हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 1 अगस्त। कल से नया वीक और नया मंथ स्टार्ट हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी का वीडियो डाल दिया, कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो सेटअप बना लेना। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज कंप्लीट साइडवेज थी, कुछ भी खास मूवमेंट नहीं आया। कल के सेशन से आज का सेशन से 54 पॉइंट ऊपर आया है, जो कि बहुत अच्छी है। अभी हमारा अभी भी इंटैक्ट है प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे में। चलते थोड़ा प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेना है तो गाइस ये एक हमारा एक नैरो, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन नैरो, नीचे का है, ठीक है। प्राइस इसके अंदर है फिलहाल। हाँ, अगर मार्केट कल जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक एम पैटर्न है, इसके नीचे सस्टेन करती है 51,250 के नीचे, तो शॉर्ट कर सकते हैं। ओआई भी अगर थोड़ा सा ध्यान में रखना। प्राइस एक्शन ब्रेच ले रहे हैं, तो अगर ये ब्रेक करता है और 15 मिनट की नीचे क्लोजिंग देते तो शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे 400-500 पॉइंट के लिए 50,500 तक का लेके जा सकते हैं। ऊपर की बात करें तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करता है जो है 51,900, तो ऊपर का हमें ये एक लेवल दिखना है। अगर ये भी ब्रेक करता है, रिटेस्ट के ऊपर जाता है, तो ये स्विंग एक हमें देखने मिलेगा 52,700। अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो ये एक स्विंग देखने मिलेगा 53,000 का, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन चल रहा है। अभी हम हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और गाइस वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग बियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप अगर समझ में नहीं आया तो इससे एक वीडियो मैंने बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना। गाइस ये कल की हमारी न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है थोड़ा सा, ठीक है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी और न्यूट्रल पॉइंट की, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पर प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारा रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस 1 की जो नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। रेजिस्टेंस 2 की जो रेंज है यहाँ पर है। रजिस्टेंस करके अच्छे से पॉज करके अच्छे से कर लेना, फिर प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये नॉन ट्रेडिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है ये। रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की ये रेंज है। रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन की ये रेंज है। वीडियो को पॉज करके रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। 6 सपोर्ट है कल के लिए भी। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट 1 की जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है यहाँ पे मेंशन की है। सपोर्ट 2 की यहाँ पर मेंशन की, सपोर्ट 3 की यहाँ पर मेंशन की। तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, सपोर्ट 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है सपोर्ट 4, 5, 6 की। और सपोर्ट 4 की जो नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है यहाँ पर मेंशन है। सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की ये है रेंज, और सपोर्ट 6 की ये रेंज है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आंसर से समझ में आए। इनिशियल डेज में ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना गाइस। और सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है। पहला जो रूल है वो है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। एनटीजी आपको सारी जगह पे मिलेगा, उसका फुल फॉर्म है नॉन ट्रेडिंग जोन। प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी कितने मिनट भी चलेगा। फिर सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर करे, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे करे। ये 2 रूल काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 रूल जब तक मेट नहीं होते हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बैक टेस्ट करना जरूर है, ठीक है। तो जब ये अभी ये 2 इंपॉर्टेंट रूल है, और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। ये निफ्टी में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि हम बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करते हैं इसलिए। तो जब ये 2 रूल मेट हो जाते हैं, जब एंट्रीज की बारी आती है अपर साइड में और लोअर साइड में,
तभी हमने दो एंट्रीज बनाई है, एक होती है सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि ये दो इंपॉर्टेंट रूल है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, इसको बोलते हैं फ्लैट ओपन, आज जहाँ पे क्लोज हो गई वहां पे, ठीक है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। ठीक है, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। अगर इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स, जो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और ये गिरना स्टार्ट करती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती, या और सपोज ऊपर जाने लगती है बिना यहाँ पे सस्टेन किए हुए, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा दोनों रूल मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। ठीक है, उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद ये अच्छे खासे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 में, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर ये दोनों भी रूल यहाँ पे मेट हो जाता है मोर देन 15 मिनट सस्टेन करने के बाद, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज से गिरने लगती है, ठीक है, और यहाँ पे आकर उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, उसका जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, कंसोलिडेट करने का। कंसोलिडेट होने के बाद दोनों भी रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेने के वो डिस्कस करता हूँ। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, ये सस्टेन की, दोनों भी रूल हमारे मेट हो गए 1 और 2। उसका सपोज हम ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आया तो हमने इस ट्रेड में एंटर किया, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाले ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर का लेवल होगा टारगेट। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आता है, हमने नीचे का ट्रेड लिया तो 1 2 3 टारगेट हो गए। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड ले तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड करते तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है, सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। अभी डिस्कस करते हैं ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जिट हो चुके हैं। अभी जो ऑप्शन चेन में अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको देख के एक प्रॉपर व्यू बना नहीं सकते, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो वो मार्क करते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जो है 52,000 का, 52,000 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे सेलर बैठे हुए, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएगा, प्राइस को नीचे लेके जा सकता है। सपोज अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 51,100 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स के ओआई है, ओपन इंटरेस्ट, वो सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो जाता है और ब्रेक डाउन आता है, तो डायरेक्ट घुसना मत, क्योंकि सपोर्ट है, अच्छा रेजिस्टेंस का सपोर्ट है, ओआई का सपोर्ट है, तो क्या हो सकता है इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, वो करेगी, तो हमें करना है तो सेफ एंट्री करना। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री में क्या होगा, एग्रेसिव एंट्री तो ले तो लोगे लेकिन ये फिर से एक बड़ी कैंडल मार के आप कैंसिल कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। पुट कॉल रेशियो की बात करके पीसीआर तो 0.8 चल रहा है, 0.8 इंडिकेट करता है बियरिशनेस को। ठीक है, तो डेटा बियरिश है। अब डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री का। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, सस्टेन की, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी।
अब एग्रेसिव एंट्री कैसे लेना है वो बताता हूँ। तो एग्जांपल के लिए प्राइस यहाँ पे है, ब्रेकआउट आया, दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका सपोर्ट वीक भी टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन का। तो उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये होगी हमारी सेफ एग्रेसिव बुलिश एंट्री। अगर दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका वीक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।